हम एक थर्ड ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। केस नंबर थर्ड में आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आपकी फिक्स्ड चार्जेज है, Q माइनस Q। इक्वल एंड अपोजिट फिक्स्ड चार्जेज आपने चूज किए और Q नॉट चार्ज मूविंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। तो Q नॉट चार्ज पे आपको फोर्स पैटर्न प्लॉट करना है। फोर्स पैटर्न नेट फोर्स ड्यू टू बोथ दीज चार्जेज। हम क्या करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पर प्रिडिक्शन करते हैं फोर्स की वैल्यू किस टाइप से वेरी करेगी। सपोज कीजिए इसकी क्लोजेस्ट पॉइंट और Q नॉट को हमने पॉजिटिव चूज किया, Q पॉजिटिव चूज कर रहे हैं। इसका यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, यहाँ पर भी एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। ये वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी मींस प्लस इन्फिनिटी, यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी। इस लोकेशन पर देखिए यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यहाँ पर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। हमने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव चूज की, ये डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो दिस डायरेक्शन पॉजिटिव है, दिस फोर्स पॉजिटिव, दिस फोर्स नेगेटिव, दिस फोर्स नेगेटिव, दिस फोर्स पॉजिटिव। अब इंटरमीडिएट पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर वैल्यू कितनी, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। इंटरमीडिएट पोजीशन पर यहाँ पर चेक करते हैं। इसके थ्रू यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स होगा, इसके थ्रू यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसका नेट वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से प्लस इन्फिनिटी है, फिर प्लस इन्फिनिटी है। आप ध्यान रखिए, जब भी हम इन्फिनिटी से और जब इन्फिनिटी से हम आगे मूव करते तो कभी ऐसा नहीं होता इन्फिनिटी से हम और राइज करें। इन्फिनिटी का मीनिंग होता है ऑलरेडी वेरी वेरी लार्ज। इन्फिनिटी के बाद कर्व ऑलवेज फॉल करेगा। तो आप देख रहे हैं पहले यहाँ से इन्फिनिटी पहले फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ से फाइनाइट वैल्यू होगी, फॉल और फिर राइज करेगा। इस टाइप से यहाँ से कर्व का पैटर्न होगा। अब हम इस रीजन पर देखते हैं, फाइनाइट पोजीशन पर। इसके थ्रू यहाँ पर आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इसके थ्रू प्लस Q चार्ज के थ्रू यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा। डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो पॉसिबल हो सकता है। हम ये देखना है क्या नेट फोर्स यहाँ जीरो होगा। आप देखें माइनस Q चार्ज के थ्रू यहाँ पर जो फोर्स मिलेगा, इस फोर्स की वैल्यू F1 मार्क कर रहे हैं, प्लस Q के थ्रू फोर्स की वैल्यू F2 मार्क करते हैं। आप चेक करेंगे F1 की वैल्यू कैलकुलेशन में कितनी होगी, K टाइम्स Q इंटू Q नॉट अपॉन दिस सेपरेशन स्क्वायर। इसके थ्रू कितना होगा, इस फोर्स के थ्रू यहाँ, इस चार्ज के थ्रू यहाँ पर फोर्स की वैल्यू K टाइम्स Q इंटू Q नॉट अपॉन दिस सेपरेशन स्क्वायर। न्यूमरेटर दोनों केस में सेम है, डिनोमिनेटर दिस वैल्यू ग्रेटर है। इसका मतलब इसके थ्रू जो F2 फोर्स है वो लेस देन F1 है ऑलवेज। इसका मतलब यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, F2 वैल्यू ऑलवेज लेस देन F1। इसका मतलब जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट और उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर इक्वलिटी हो नहीं सकती। इसका मीनिंग है नेट फोर्स की डायरेक्शन किस साइड में रहेगी, आप बता सकते हैं। नेट फोर्स ऑलवेज, क्योंकि दिस वैल्यू ग्रेटर देन दिस वैल्यू, नेट फोर्स इस साइड में काम करेगी और ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और ऑलवेज इस लाइन की बिलो नेट फोर्स रहेगा। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए, इसके थ्रू रिपल्सिव फोर्स और उसके थ्रू अट्रैक्टिव फोर्स। इसके थ्रू यहाँ पर हम यहाँ से मार्क कर रहे हैं, इसके थ्रू यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर हम F1 शो कर दें और माइनस Q के थ्रू यहाँ पर F2। फिर आप चेक कीजिए यहाँ से F1 ग्रेटर देन F2, क्योंकि आपके पास कितना होगा, दिस F1 की वैल्यू K टाइम्स Q इंटू Q नॉट अपॉन दिस सेपरेशन स्क्वायर, माइनस Q के थ्रू F2 की वैल्यू K टाइम्स Q इंटू Q नॉट अपॉन दिस सेपरेशन स्क्वायर। इसका F2 ऑलवेज लेस देन F1 है। इसका नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जीरो पॉसिबल नहीं है। नेट फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज इस साइड में रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस पर जीरो, यहाँ पर भी लॉन्ग डिस्टेंस पर जीरो, टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो किस साइड में होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइड में टेंस टू जीरो होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव साइड में टेंस टू जीरो होगा। अब देखो फाइनली ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। कर्व देखो किस टाइप से चल रहा है, इस टाइप से कर्व जा रहा है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, और ये एक वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम। तो यहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए दिस सेपरेशन आपके पास D और दिस सेपरेशन आपके पास X, मैंने X चूज कर लिया। इस लोकेशन पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। सपोज दैट नेट फोर्स आपके पास F दिस इज इक्वल टू K टाइम्स, इसके थ्रू यहाँ पर फोर्स हमने यहाँ पर क्या प्लेस किया है? Q नॉट चार्ज। Q नॉट चार्ज पर नेट फोर्स इस लोकेशन पर, X लोकेशन पर, फाइनाइट लोकेशन पर K टाइम्स Q इंटू Q नॉट अपॉन X स्क्वायर प्लस K टाइम्स माइनस Q के थ्रू यहाँ फोर्स कैसा होगा? इसी सेम डायरेक्शन में Q इंटू Q नॉट अपॉन D माइनस X फुल स्क्वायर, दिस सेपरेशन D माइनस X। आपको क्या चाहिए? यहाँ पर फोर्स आपके पास मिनिमम है। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंजेंट स्लोप। यहाँ पर टेंजेंट स्लोप की वैल्यू df अपॉन dx, यहाँ पर टेंजेंट स्लोप की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन आपके पास होती है कि आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 चाहिए। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, df अपॉन dx k टाइम्स q नॉट, इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू। यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन डी माइनस एक्स होल क्यू। अब डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, और दिस वैल्यू इक्वल टू 0 मींस दिस इक्वल टू 0। फाइनल आपके पास आंसर कितना आ रहा है? d माइनस एक्स होल क्यू, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू। आप इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व कीजिए, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। जैसे ही दिस इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो आप इसको सिंपलीफाई करने के बाद वैल्यू कितनी है? d माइनस एक्स होल क्यू इक्वल टू एक्स क्यू। यहाँ से आपके पास क्यू रूट लेंगे, d माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस एक्स इज इक्वल टू d बाई 2। आपने देखा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, तो मिनिमम पोजीशन का फोर्स की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर ऑब्जर्व होगी? x इक्वल टू डी बाई 2 मिड पॉइंट पर। अब इसकी वैल्यू दी आपको मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे x वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की जगह पर, तो आपके f की मिनिमम वैल्यू आपको ऑब्जर्व हो जाएगी। आपने क्या देखा? बिटवीन द चार्जेज आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आपके पास दिस रीजन और दिस रीजन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे आप देखिए फोर्स की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव है। कितनी वैल्यू? माइनस इन्फिनिटी की, क्योंकि आपने इसी टाइप से यहाँ पर वैल्यू आपके पास कैसी? नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर वैल्यू आप देखिए नेगेटिव फोर्स है, फाइनाइट, और लॉन्ग डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू कैसे? टेंड्स टू 0 होगी, लेकिन नेगेटिव साइड में। तो फाइनली आप देखें यहाँ पर जो प्लॉट होगा वो इस टाइप से आएगा। बाई सेम यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी, फाइनाइट, माइनस, लॉन्ग डिस्टेंस पर टेंड्स टू 0। इस टाइप से आपके पास ग्राफ कंप्लीट हो रहा है। तो फुली मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ग्राफ कंप्लीट कर लिया।